महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात को आग ने कहर बरपा दिया। यहाँ न्यूकू वार्ड में अचानक आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। न्यूकू वार्ड मतलब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU। जानकारी मिली है कि मेडिकल कॉलेज के न्यूकू वार्ड यानी NICU में लगभग 1 दर्जन बच्चों को गहन चिकित्सा में रखा गया था। रात लगभग 10:30 बजे लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हादसे के बाद आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी और मुख्य द्वार धुएं से ढक गया, जिस कारण कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। यानी कि आग जो लगी थी बेहद तेजी के साथ फैल गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने वार्ड की खिड़की का कांच तोड़ करके आग पर काबू पाया और मेडिकल कॉलेज के अन्य स्टाफ के साथ बच्चों को भी बाहर निकाला। इसमें से ज्यादातर बच्चे झुलस गए थे। जो आधिकारिक सूचना मिली है, जो कि CMS के द्वारा दी गई है, उसके अनुसार हादसे में 10 शिशुओं की झुलस करके मौत हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। आग लगने की सूचना उच्चाधिकारियों तक भी जा पहुंची तो मौके पर जो पहुंचने वाले अधिकारी थे वो थे DM अविनाश कुमार, झांसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी और झांसी मंडल के कमिश्नर विमल कुमार दुबे यह मौके पर जा पहुंचे। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कमिश्नर एवं DIG को हादसे की जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी पहुंच गए हैं। झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 10:30 बजे मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि न्यूकू वार्ड में 2 यूनिट होते हैं, जिसमें अंदर की तरफ क्रिटिकल बच्चों को और बाहर की तरफ कम क्रिटिकल बच्चों को रखा जाता है। उन्होंने बताया कि अंदर वाले यूनिट में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जिलाधिकारी के अनुसार बाहर की यूनिट के सभी बच्चों को बचा लिया गया है। प्रथम दृष्टया अंदर वाले यूनिट में भर्ती 10 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य जारी है। गंभीर रूप से घायलों की सूची तैयार की जा रही है। घटना के लिए उन्होंने बताया कि जांच कमेटी का गठन किया गया है। वहीं झांसी मंडल के कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने बताया कि हादसे में अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है और राहत कार्य जारी है। वहीं झांसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और राहत और बचाव कार्य जारी हैं। वहीं थाना गरौठा के ग्राम गोरपुर निवासी कृपाराम की पत्नी शांति देवी को 10 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई थी। बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद पत्नी अचानक गायब हो गई। कृपाराम अभी पत्नी की तलाश कर ही रहा था कि न्यूकू वार्ड में आग की सूचना पर वह अपने बच्चे को उठाने भागा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। उसने कुछ बच्चों को बचा लिया, लेकिन खुद का बच्चा न मिलने से रो रो करके बेहाल हो गया। तो कुल मिलाकर के यह थी पूरी की पूरी घटना। अब इसमें जो लोग आम चर्चा कर रहे हैं उसकी भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। यह आम राय है कि जो घायल हुए हैं, जिनके बच्चे की मौत हुई है, उसमें भी सरकार जाति देखकर मुआवजा दे सकती है। जैसे कि राम गोपाल मिश्रा के मरने के बाद 10 लाख रुपए और वहीं अमेठी में मरने वाले मौर्य परिवार को 40 लाख रुपए, 5 बीघे जमीन, 1 सरकारी नौकरी। तो ब्राह्मण मंच के मनोज दीक्षित ने कहा है कि ब्राह्मणों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 आंख कर रही है वह न करे, बल्कि जब भी मुआवजा दिया जा रहा है तो उतना ही मुआवजा ब्राह्मणों को भी दिया जाए जितना अन्य लोगों को दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटना में घायल लोगों को जो ब्राह्मण नहीं होते हैं उनको 50 लाख रुपए की मदद दी जाती है। उन्होंने गोरखपुर में एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय के मौत के बाद उसके लिए भी मुआवजे की मांग की है, जिसको अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। वहीं प्रयागराज में ब्राह्मणों को मात्र 5-5 लाख रुपए और आगरा में छत से गिरने वाले व्यक्ति को 50 लाख रुपए और 1 सरकारी नौकरी दी गई है। लेकिन ब्राह्मणों को मात्र 5 लाख रुपए दे करके ही
टरका दिया गया है। कुल मिलाकर के मनोज दीक्षित जो सनातनी ब्राह्मण मंच के हैं संयोजक हैं, उन्होंने मांग की है कि ब्राह्मणों के साथ सरकार सही से निर्णय ले, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करे और उनको भी उतना ही मुआवजा दे जितना अन्य लोगों को दिया जा रहा है। देखिए टीएमएसएस के द्वारा आपको ब्रीफ कर लिया गया है। सर अभी हम लोगों से बात नहीं हो पाई है सर, क्या आग पर काबू पा लिया गया है सर, और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की जो टीम है आईडी से अटेंड कर लिया। सर अभी तक क्या कैजुअलिटी 10 की सर कितने बच्चे अंदर भर्ती थे, क्या बताया गया, कितना पता चला? ये पूरी डिटेल्स आपको जिलाधिकारी ने बता दिया है। सर कितने बच्चों की सर पुष्टि हो पाई है? 10 की बताई जा रही है। जी अधिकारी गणे उनके द्वारा 10 बताएंगे। और जो बाकी राहत बचाव कार्य है उसमें ये बता दें आग को बुझा लिया गया है। जब किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो हम कड़ी कार्रवाई अभी 10 बच्चों की अश्व में मृत्यु हुई है और बाकी सभी को बचा लिया गया है। सभी विजुअल देखे जा रहे हैं, बड़े हाँ बहुत ही दुखद घटना है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग इस पार्किंग के कारण भड़की। ऐसा नर्सेज ने मुझे बताया जो मौके पर थी। एक नर्स के पैर में जलने से चोट भी लगी है और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद पूरे वार्ड में आग फैली है। लेकिन घटना की जो सही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम सही जानकारी दे पाएंगे। अभी हम बताएंगे, अभी सुबह होने दीजिए। अभी हमारे सामने जो चुनौती है कि हम बच्चों को जो बचे हुए हैं उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं और जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं 3, उनके परिजनों तक हम पहुंच पाए। देखिए इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बच्चों का इलाज चल रहा है, सुरक्षित कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी बात बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं। 10 बच्चे कलवित हुए हैं जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जाए। कुल कितने बच्चे एडमिट थे? कुल बच्चे जो मैंने बताया आपको, वार्ड में कुल कितने बच्चे? कुल बच्चे एडमिट थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा पढ़ दिया है। 49 बच्चे बताइए। 18 बेड का वार्ड था, 49 बच्चे कैसे? अभी हमारे सामने जो चुनौती है इसकी आग के कारणों की हम जांच करें और आपको हम बताएं आपके समक्ष। और सब फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स थे। हाँ, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स थे। जब सबसे पहले जो हमारा जो वार्ड बॉय है उसने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स लगे थे उनको खोल करके चलाया, लेकिन आग ने ऑक्सीजन की वजह से, चूंकि आग ऑक्सीजन के माध्यम से तेजी से भड़कती है, तो जब तक वो करते बहुत तेज आग भड़की तो बच्चों को रेस्क्यू करना सबसे पहले जिम्मेदारी थी। तो बच्चों को वहां से बचाया गया। बड़ी संख्या में बच्चों को हम लोगों ने सेव किया है, हमारे चिकित्सीय स्टाफ ने, चिकित्सकों ने, और सबसे मिलजुल करके परिजनों के साथ में। अभी चुनौती जो है, हम बच्चों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बच्चों को हमने देखा है और जो बच्चे अश्व में मृत्यु के शिकार हुए हैं उनके परिजनों तक हम पहुंचे। अभी 3 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ है और यदि शिनाख्त ऐसे नहीं हो पाती है तो डीएनए टेस्ट भी हम कराएंगे। सर काफी समय से निको वार्ड सरकार के द्वारा बनाया गया बगल में, अभी तो तत्काल ये समस्या है, हम सुबह से फिर बात करेंगे। ठीक।